हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट @ में। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हाँ, हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो यूपीटीजीटी पीजीटी में, तो हम पढ़ रहे हैं बंगाल शैली के कलाकार कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने काफ़ी सारे जो कलाकार हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। और आज के हमारे जो कलाकार रहे हैं वो है हमारे मुकुल चंद्र डे। ठीक है, मुकुल चंद्र डे, इनका टाइम पीरियड है 1895 से 1989 तक। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुकुल चंद्र डे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 23 जुलाई 1895 को श्रीधर खोला, जो आपका बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, श्रीधर खोला में हुआ था इनका जन्म। कहाँ? बांग्लादेश के अंतर्गत। 1912 में कला की शिक्षा ग्रहण करने के लिए शांति निकेतन में कला भवन में प्रवेश लिया। किस में लिया इन्होंने? शांति निकेतन कला भवन में इन्होंने प्रवेश लिया। ठीक है, आपको इस महाविद्यालय के प्रथम सत्र का छात्र रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि 1911 में ही इस कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। यहाँ आपने असित कुमार नंदलाल बोस के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। यही नहीं, आपको कहीं भी रविंद्रनाथ टैगोर, और ये मिसप्रिंट हो गया लिखने में, टैगोर है ये, कला गुरु अमितनाथ टैगोर के सानिध्य में कार्य करने का भी अवसर मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुकुल चंद्र डे पहले भारतीय कलाकार थे जो प्रिंट मेकिंग, ठीक है, प्रिंट मेकिंग कार्य का प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश गए थे। कहाँ गए थे? प्रिंट मेकिंग का जो विद्या लेने कहाँ गए थे? तो ये विदेश गए थे, पहले जो भारतीय थे। अमेरिका में छापा कला चित्रण की अमलांकन तकनीक से विशेष प्रभावित रहे। किससे? जो छापा कला थी उसका चित्रण की अमलांकन, जो छापा कला में क्या आती है, अमलांकन इंटेग्लियो के अंतर्गत आती है, तो उसमें क्या थे, उससे प्रभावित हुए थे। छापा करने की 3 विधि होती है। एक तो आपका वुडकट हो गया, आपका इंटेग्लियो हो गया, रिलीफ हो गया शुरू का आपका, उसमें आपका वुडकट होता है, लिनोकट होता है, और आपका जो दूसरा होता है इंटेग्लियो, जिसमें आपका ड्राई पॉइंट होता है, कटिंट होता है, मेजोटिंट होता है, और आपका ये अम्लांकन होता है। और जो तीसरी जो होती है प्लिनोग्राफी, जिसको समतल सतह कहा जाता है। तो ये छापा करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहला रिलीफ, दूसरा इंटेग्लियो, तीसरा आपका समतल प्लिनोग्राफी। ठीक है, तो ये अम्लांकन जो आता है वो इंटेग्लियो के अंतर्गत आता है, जिसको अंतः सतह के अंतर्गत होता है। ठीक है, और रिलीफ जो होता है वो उभार सतह वाली छापा चित्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स ले लाइफ मेंबर रहे। किसके? शिकागो में ये सोसाइटी ऑफ एचर्स ले लाइफ मेंबर भी रहे हैं ये। 1920 ईस्वी में पुनः विदेश गए ये, और एचिंग और इनग्रेविंग, ठीक है, इनग्रेविंग होता है उत्कीर्ण करना, ठीक है, का कार्य फेक सॉल्ट और मुइर हेड बोन से शिक्षा ग्रहण के लिए की इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुकुल चंद्र डे को अंग्रेजी सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे वे लंदन गए थे, और जहां आपने स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से डिप्लोमा हासिल किया। यही आप हेनरी टॉकस्ट के शिष्य भी रहे हैं। ठीक है, कब? 1920 में क्या हुआ ये? मुकुल चंद्र डे अंग्रेजी सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे वे लंदन गए थे। ठीक है, जहां आपने स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से डिप्लोमा हासिल किया। यही आप हेनरी टॉकस्ट के शिष्य भी रहे थे इसी कॉलेज में। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राफिक तकनीक उत्कृष्ट कृतियों में मुकुल चंद्र की जो चित्रकृतियाँ हैं जो ग्राफिक्स में इन्होंने बनाई है, ठीक है, जो छापा चित्रण होता है उसमें जो इन्होंने चित्रकृति बनाई है, तो वो बनाई है इन्होंने जलरंग, गंगा स्नान, पालदार नौकाएं और तर्पण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एचिंग में क्या किया है इन्होंने? गांव की कुमारी, अल्बर्ट आइंस्टीन, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और चांदनी रात में गंगा।
अजंता की राह पर सुब्रमण्यम, ये इन्होंने चित्र बनाए हैं। और ड्राई पॉइंट में कौन सा, ड्राई पॉइंट भी आपका किस में आता है, इंटेग्रल के अंतर्गत आता है। तो इसमें नृत्य लड़की बनाया है इन्होंने। जो हमारी जो इस छापा कला से संबंधित जो ये इसमें जानकारी दी हुई है, तो छापा कला भी हमने एक टॉपिक जो है पहले कवर कर लिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आप जाकर पढ़ सकते हैं वैसे। ड्राई पॉइंट एचिंग के मार्ग निर्माता कहलाने वाले मुकुल चंद्र डे अपने 60 वर्ष की अवस्था में 100 कॉपर प्लेट और 2000 चित्र और ड्राइंग्स का निर्माण किए थे, ठीक है। 1930 ईस्वी में उनको 431 कालीघाट चित्र WG आर्चर द्वारा विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम के लिए प्राप्त किए गए थे। अजंता, बाघ, सिगेरिया और सितनवासल भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां इन्होंने बनवाई थी, ब्रिटिश म्यूजियम और जापान के द्वारा प्राप्त की गई है। ये इन्होंने 1920 में जो है बाघ की जो प्रतिलिपियां बनाई थी, तो 1920 में बनाई थी और 21 में बनाई थी शिव कुमार और नंदलाल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ हुई। मुकुल ने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां देश विदेश के अनेक शहरों में लगाई, जिनमें प्रमुख रूप से टोक्यो आपका जापान में पड़ता है, पेरिस, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, लंदन अमेरिका, हॉलैंड कोलकाता, वाराणसी, नागपुर आदि में इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, ठीक है। सन 1929 में प्रथम बार आपने अपने चित्रों की प्रदर्शनी कोलकाता में लगाई। कहाँ लगाई? 1929 में इन्होंने प्रथम बार कोलकाता में लगाई। नेक्स्ट देखते हैं कलात्मक परिवार इनका। मुकुल डे के छोटे भाई मनीषी डे थे, भी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य रहे थे। किसके? पैक ग्रुप के सदस्य रहे थे। कौन? मनीषी डे, जो इनके छोटे भाई थे। किसके? मुकुल चंद्र डे के। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सक्रिय सदस्य रहे ये। साथ ही दो बहनें इनकी, अन्नपूर्णा और रानी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में निपुण थी, ठीक है। इनकी जो दो और बहनें थीं, तो वो अन्नपूर्णा था एक का नाम और एक का रानी, जो क्या थी? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में ये निपुण थी। बेटी मंजरी की शादी बंगाल स्कूल के तेजस्वी कलाकार शांतनु उकील से हुई थी। किससे? इन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे की? बंगाल स्कूल के तेजस्वी कलाकार शांतनु उकील से की थी, ठीक है। आपकी शादी, जो इनकी शादी हुई, तो वो वीना नी रॉय से हुई थी। किससे? वीना नी रॉय से हुई थी इनकी शादी। खानपुर बंगाल की थी ये, ठीक है। शिक्षण और अन्य पद क्या में जो काम किया है वो देख लेते हैं, इनका क्या है, क्या रोल रहा इनका। सन 1929 में मुकुल चंद्र डे ने पर्सी ब्राउन के स्थान पर कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने और 1942 में सेवानिवृत्त होने तक रहे, ठीक है। कब? 1942 में क्या हो गए? रिटायर हो गए पर्सी ब्राउन के बाद, ठीक है। पर्सी ब्राउन बने थे, कब बने थे ये? पर्सी ब्राउन बने थे आपके 1910 में, 1915 में बने थे। और उसके बाद जो बने थे ये मुकुल चंद्र डे बने थे। पर्सी ब्राउन से पहले रहे थे अविंद्रनाथ टैगोर, और अविंद्रनाथ टैगोर से पहले रहे थे आपके E.V. हैवल, जो 1896 में बने थे और 1905 तक रहे थे। 1905 से 15 तक रहे थे आपके अविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला विद्यालय के, ठीक है। और उसके बाद पर्सी ब्राउन रहे थे, उसके बाद आपके मुकुल चंद्र डे रहे थे। इसके उपरांत इंडियन म्यूजियम कोलकाता में कला विभाग में कीपर के पद पर भी कार्य किया था इन्होंने। वे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में क्यूरेटर के पद पर भी आसीन रहे थे, ठीक है। किसमें रहे थे? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। नेशनल गैलरी मॉडर्न ऑफ आर्ट, ठीक है, नगमा, इसमें क्या रहे थे? क्यूरेटर के पद पर आसीन रहे थे, ठीक। कोलकाता कला विद्यालय में आपने यामिनी राय और रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी की। साथ ही महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पढ़ने का प्रावधान किया। इससे पूर्व केवल पुरुष ही यहाँ पढ़ाई कर सकते थे, ठीक है। कहाँ? जो कार्यरत थे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, ठीक है। और कोलकाता कला विद्यालय में यामिनी राय और रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की, और साथ ही महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पढ़ने का प्रावधान किया था। इससे पहले क्या होता था? यहाँ पुरुष ही पढ़ाई करते थे। तो जी उस टाइम पे ब्रिटिश के समय में
उस टाइम पर 4 का जो कॉलेज थे भारत में, आपके मद्रास था एक, मद्रास में, और आपका कोलकाता में, और मुंबई में, और आपका लाहौर में, ये 4 कॉलेज खोले गए थे। ठीक है, 1850 में मद्रास का खोला गया था, कोलकाता का ये वाला आपका 1854 में खोला गया था, और 1957 में जे स्कूल ऑफ आर्ट चेन्नई खोला गया था, मुंबई। और जो आपका लॉर्ड में खोला गया था वो आपका लाहौर में जो है वो आपका 1875 में खोला गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं। पहला है, भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ थे। तो भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ थे मुकुल चंद्र डे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुकुल चंद्र डे का विख्यात चित्र तर्पण वॉस एंड टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, एनजीए में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। वृक्षों एवं पुष्पों की शकुंतला की विदाई कागज पर एचिंग संग्रह रहस्यस्तरीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, कृति किसकी है? तो ये मुकुल चंद्र डे की है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में भित्ति चित्र सलाहकार समिति के सदस्य रहे बने। तो ये कौन बने थे? मुकुल चंद्र डे बने थे। 1956 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के दूसरे अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए? 1956 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के नए दूसरे अध्यक्ष जो बनाए गए थे, तो वो मुकुल चंद्र डे बनाए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 1987 में रविंद्रनाथ भारती विश्वविद्यालय में किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से और एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो वो आपके मुकुल चंद्र डे जाने जाते हैं। मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने कहाँ से की थी? अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेंडिंग स्लोन तथा बर्थ जैक्स के निर्देशन में की थी। वह भारतीय कला जो शिकागो सोसाइटी ऑफ इचर्स के सदस्य जीवन पर्यंत सदस्य रहे, कौन थे? तो वो आपके मुकुल चंद्र डे थे। किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया? तो आपके मुकुल चंद्र डे थे। 1940 ईस्वी के दशक के उत्तरार्ध में के दौरान किस भारतीय कलाकार ने बड़े पैमाने पर सुरूल के टेराकोटा मंदिरों को फोटो खींची, जिसे बाद में टेराकोटा नामक एल्बम में वर्ष 1959 में ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया? कौन थे वो? तो ये मुकुल चंद्र डे के द्वारा किया गया। तो ये रहे थे हमारे आज के कलाकार जो हमने कवर किए। मुकुल चंद्र डे जो वॉस शैली के कलाकार थे और रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य भी रहे थे, और कलकत्ता कला विद्यालय में ये प्रिंसिपल भी बने थे। ठीक है, किसके बाद? पर्सी ब्राउन के बाद। तो और भी जो हमने कलाकार पढ़ लिए हैं, नंदलाल बोस पढ़ लिए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ लिए हैं, असित कुमार हलदार को पढ़ लिया, छतेंद्रनाथ को पढ़ लिया है, और आपके अब्दुल रहमान चुगताई को भी हमने कवर कर लिया, और शैलेंद्रनाथ डे को भी, जो बहुत शैली के कलाकार थे। एक दो कलाकार और रह रहे हैं जो उसको हम कल या परसों तक कवर कर लेंगे, तो जिसकी हमने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे कलाकार को पढ़ सकते हैं। और पाश्चात्य कला से संबंधित जितने भी सारी टॉपिक्स हैं वो भी हमने कवर कर लिया, उसकी भी हमने प्लेलिस्ट चैनल पर बना रखी है, उसको भी आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।